नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी ट्रेडर की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? देखिए, अभी हम यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड में एंट्री बनाने का सोच रहे हैं। अगर मार्केट इस एरिया पे आती है तो हम यहाँ से बाय करेंगे। अभी मार्केट नीचे को जा रही है क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे सेलर्स बहुत हैवी हैं। अगर यहीं से नीचे को रिवर्स काट लेती है हमारा, यहाँ पे हम एसएल लगाने वाले थे, अगर इस पॉइंट से मार्केट नीचे चले जाती है, यहाँ पे जो डंडा लगा रखा है मैंने, इस डंडे से नीचे चले जाते हैं तो हम इतना बड़ा सेल कर देंगे। अगर इस डंडे के ऊपर आती है तो बाय कर लेंगे। अब ये हमें पता कैसे चला? देखो, बहुत लोग जो होते हैं वो कैंडल स्टिक पैटर्न से ट्रेड ले लेते हैं, चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है जिसमें हम सीखने वाले हैं कैंडल स्टिक पैटर्न की साइकोलॉजी। उससे भी इंपॉर्टेंट आपको बात बताना चाहता हूँ, हमारे चैनल पे जो हमारे बड़े भाई साहब हैं राहुल जी, उन्होंने चला रखी है बहुत ही शानदार सीरीज। इस चैनल के, इस पहाड़ी ट्रेडर कम्युनिटी के जो फाउंडर जी है वो हमारे राहुल भाई साहब हैं। उन्होंने चला रखी है बहुत ही अच्छी सीरीज जिसमें आपको बहुत सीखने को मिलेगा। 10 डेज 10 स्कैल्पिंग, बहुत ही तगड़ी चीजें सिखा रहे हैं वो उन वीडियोस में। तो आप जरूर उन वीडियोस को भी देखेंगे, उनसे नया नया कुछ सीखने को मिलेगा। अब कैंडलस्टिक पैटर्न, मैं कहता हूं कि अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न देख के ट्रेड लेते हैं तो आप बिल्कुल नए हैं और आप पक्का लॉस करने वाले हैं। और मैं ये भी कह देता हूं कि ये जो चैनल है पहाड़ी ट्रेडर और ये जो वीडियो है, इसमें आपको कोई फालतू टिप्स और ट्रिक्स नहीं मिलेगी, बस आपको सीखने समझने के लिए इसमें मिलेगा। ठीक है, ये सब पढ़ाई से रिलेटेड है, तो आप अपनी नॉलेज बढ़ाओ और आगे बढ़ो। हम भी नॉर्मल आपकी तरह हैं, तो हम आपको अच्छे से सिखाना चाहते हैं। अब देखो, एक कैंडल बनती कैसे है, बनती कैसे है उससे पहले आपके दिमाग से ये हट जाना चाहिए कि कोई कैंडल ग्रीन होती है और कोई कैंडल रेड होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। कैंडल किसी भी कलर की हो सकती है, जरूरी नहीं है कि कोई कैंडल लाल हो और कोई कैंडल हरी हो। तो कैंडल बनती कैसे है? देखो, मान लो ये कोई एक कैंडल है, ठीक है, ये कोई एक कैंडल है, इसको हम कलर देते हैं अपनी मर्जी से। पिंक लिप्स, पिंक लिप्स, पिंक लिप्स कलर देते हैं हम इन्हें। देखो पिंक, ओहो ये तो रेडी बन गई, ओहो लाल ही चल रहा है पूरा ठेला और पूरा स्टॉक मार्केट भी तो लाल हो गया है पूरा। देखो, ये कोई एक कैंडल है ब्लू कलर की। अब यही कैंडल, मतलब इसी सिनेरियो में देखना, यही कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, नीचे को गई, नीचे से फिर ऊपर को गई और ऊपर जाके यहाँ क्लोज हो गई। ठीक है, ये कैंडल, ठीक है, ये कैंडल में प्राइस भी हम लिख लेते हैं कि प्राइस क्या हुआ। प्राइस यहाँ पे हम लिख लेंगे कि 110, एक ये प्राइस है। दूसरा प्राइस भी हम यहाँ पे लिखेंगे ये 100, और तीसरा प्राइस भी हम यहाँ पे लिखेंगे, और तीसरे प्राइस भी हम यहाँ पे लिखेंगे। कहाँ गया प्राइस वाला यार? देखो देखो, बहुत ही ध्यान से आपने सीखना है, बहुत ही ध्यान से आपने इसको मतलब ऐसे समझना है कि आप इसके बाद आपको कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े। देखो, एक प्राइस है 110, एक प्राइस है 100, एक प्राइस है 90। ठीक है, सेम सेम ही कैंडल है, मान समझ लो बस सेम यही कैंडल जो यहाँ पे आपने ये बड़ी सी कैंडल बनाई है, ये वाली कैंडल, इसी कैंडल का हम कैसे बनी ये समझते हैं। देखो, ये जो कैंडल आई, ये जो कैंडल पहले 100 रुपए की प्राइस में आई, 100 रुपए किसी भी शेयर की कीमत 100 रुपए थी, उसमें कैंडल बनने को गई। यहाँ से क्या हुआ, बायर्स आए, मतलब खरीदने वाले आए, खरीदने वालों ने खरीदा 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 खरीदा, बेचने वाले आ गए, एकदम से बेचा 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 90 रुपए में, 90 रुपए तक बेचा। पर अभी भी कैंडल चलने में ही है, अभी भी कैंडल खत्म नहीं हुई है। यहाँ पे और ज्यादा खरीदने वाले आए, खरीदा 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 खरीदा, 110 में ले जाके ये क्या हुआ, बंद हो गया। ठीक है, बंद क्यों हुआ? क्योंकि इसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल बनने के लिए आपने टाइम फ्रेम को समझना पड़ेगा, ये अलग कॉन्सेप्ट है, इसको हम अच्छे से समझेंगे फैक्टिशियस के उसमें। तो क्या हुआ, अब क्या हुआ, 110 में चली गई और 90 तक भी तो आई थी, तो 90 तक क्या हुआ, एक परछाई उसने छोड़ दी। ठीक है, एक परछाई उसने नीचे को छोड़ दी। ओके, ऐसा हो गया। तो ये ऊपर को गई तो लोगों ने इसको ग्रीन बोल दिया। अब वहीं पे क्या हुआ, 100 में एक कैंडल आई, ठीक है, ऊपर को गई ऊपर को गई ऊपर को गई, यहाँ 110 तक गई। पर क्या हुआ, यहाँ पे सेलर्स ने सेल किया, यहाँ बायर्स ने पहले इसको 110 पहुंचाया, फिर सेलर्स ने सेल किया सेल किया सेल किया सेल किया, 90 तक पहुंचा दिया। ठीक है, 90 तक पहुंचा दिया, तो ये क्या हुआ कि ये 110 तक गई तो इसने भी अपनी एक पूंछ ऊपर को छोड़ दी, और ये 110 तक गई, नीचे मतलब 90 तक गई, तो इसको हमने क्या किया, लाल बना दिया। ठीक है, लाल नहीं बनी है, इसको लाल बनाते हैं हम अच्छे से।
लाल बना दिया। ओ लाल, ये रही, ये हो गई रेड कैंडल, ये हो गई ग्रीन कैंडल। देखो कैंडल ऐसे ही फॉर्म होती है, अगर बायर्स मजबूत हैं और कैंडल ऊपर जा रही है तो ग्रीन, सेलर्स मजबूत है कैंडल नीचे जा रही है तो रेड। ठीक है, अब ये कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, देखो ये जो ग्रीन कैंडल है ये जहां से ओपन होती है वहां ये स्टार्ट होती है। इसको एक मिनट में इसको एरो वाला बना देता हूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए, एरो, और इसको थोड़ा विजिबल करने के लिए मैं इसको बना देता हूँ ये वाले कलर का, ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। ये देखो, जो भी कैंडल ग्रीन होती है या जो भी कैंडल ऊपर को जाती है उसका क्या होता है, ओपन होता है कि जहां से वो शुरू हुई है, और जहां वो ऊपर होती है, वो ऊपर जहां की होती है ये इसकी क्लोजिंग होती है। और ऐसा ही उल्टा होता है, ये होती है इसकी ओपनिंग, यहाँ पे ओपनिंग होती है इसमें, और इसके नीचे यहाँ पे क्या होती है, क्लोजिंग होती है। ठीक है, इसको अब यहाँ पे आपको समझने में दिक्कत आई होगी, बट ये समझ के आपको फायदा क्या होगा, पहले हम यहाँ ट्रेड देखते हैं कि क्या एंट्री बन रही है। देखो अभी ट्रैप हो जाते हैं हम अगर यहाँ पे सेल कर दे, कभी भी क्लोज हो नहीं, ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ में मिल आएंगी। ठीक है, अभी हम ट्रेड नहीं लेंगे, अभी हम अच्छे से यहाँ पे आने देंगे मार्केट को, फिर ट्रेड लेंगे। तो अभी ये देखो, ये यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि कोई भी कैंडल चाहे ग्रीन हो रेड हो, अगर वो किसी भी प्राइस से ऊपर होके अपने ऊपर प्राइस में जाती है, अगर 100 में ओपन होके 110 में गई तो वो ग्रीन बन जाएगी, 100 में ओके 90 में गई तो वो क्या बन जाएगी, रेड बन जाएगी। अब यहाँ हम समझते हैं इसको बढ़िया करके। देखो ये कोई प्राइस है, अब हम इसका ओपन और क्लोज देखेंगे। ये ओपन कहाँ हुई होगी आप बताओ, यहाँ पर? बिल्कुल भी नहीं, ये ओपन हुई होगी यहाँ पर। ठीक है, रेड कैंडल है, ये ओपन यहाँ हुई, क्लोज यहाँ आके हुई, मतलब सेलर्स बहुत ज्यादा हैं, सेल करने वाले बहुत ज्यादा हैं। ओके, अब ये जो ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल ये वाली समझ लो, ये ओपन कहाँ हुई, ये ओपन हुई यहाँ, और सेल कहाँ जाके हुई, सेल हुई है यहाँ जाके। अब हमें इससे क्या पता चला, ठीक है, इससे क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि ये जो कैंडल बनी रेड वाली, ठीक है, रेड वाली जो कैंडल बनी ये ओपन यहाँ हुई और सेल जाके यहाँ हुई। ठीक है, सेल यहाँ मतलब बंद यहाँ हुई, क्लोज यहाँ हुई, ओपन यहाँ हुई, क्लोज यहाँ हुई, ये नीचे को जो इसने यहाँ पे एक डंडा छोड़ रखा है, ये डंडा यहाँ तक भी गई। ठीक है, इतने नीचे इसने ये जो डंडा छोड़ रखा है यहाँ तक भी गई, मतलब इसका जो पोटेंशियल है इस कैंडल का वो इतना नीचे तक आने का है। तब देखो इतने नीचे मार्केट दोबारा आ गई। ऐसे ही समझते हैं ऊपर को जाने वाली कैंडल का। ये देखो, अब ये जो ग्रीन कैंडल आपके सामने बनी है, ये वाली ग्रीन कैंडल, ठीक है, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल को आप समझो, ये ग्रीन कैंडल ओपन कहाँ हुई, यहाँ पे हुई होगी कहीं, अगर बॉडी के उससे समझे तो बॉडी के उससे समझे तो यहाँ ओपन हुई होगी कहीं। ठीक है, यहाँ ओपन हुई है ये, ठीक है, और क्लोज कहाँ हुई है, क्लोज यहाँ पर हुई है, ये इस एरिया पे क्लोज हुई है। बट क्या हुआ, सेलर्स क्या थे यहाँ पे, सेलर्स बहुत ज्यादा थे। कैसे पता चल रहा है, सेलर्स इतने थे, इतने में इसको सेल किया, बट यहाँ पे हमें समझने को क्या मिला, सेलर्स तो ज्यादा थे पर बायर्स ने ज्यादा ताकत लगाई और कैंडल को यहाँ तक पहुंचा दिया। ठीक है, ये समझ में आया आपके, ये समझ में आया, इसको दोबारा समझना कि ये जो कैंडल बनी इसमें सेलर्स इतने ज्यादा थे, यहां तक सेलर्स थे, पर बायर्स और भी ज्यादा मजबूत हुए और कैंडल को ले गए ले गए ले गए ले गए ऊपर, और यहां जाके इसको हरा बना दिया, मतलब बायर्स भी इसमें स्ट्रांग थे। ऐसे ही कैंडल परफॉर्म होती है, ऐसे ही आप चार्ट में सीखते रहते हो। जैसे यहाँ पे है तो मतलब इतना पोटेंशियल था सेलर्स के पास, और यहीं पे देखो अगर आपने ये मार्क कर दिया होता कि यहाँ तक सेलर्स लाए हैं मार्केट को, और यहाँ पे देखो, और आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे भी सेलर्स बहुत हैवी हैं पर यहाँ पे बायर्स भी बहुत ज्यादा हैं। इस वाली कैंडल को देखो, आप आपने अभी ये वाली कैंडल देखी, आपको समझ में आ गया और आपने ये लाइन मार्क भी कर दी, ये देखो ये लाइन मार्क कर दी। अब आपने क्या देखा, यहाँ पे भी देख लिया, यहाँ पे देख लिया, और आपने ये कैंडल समझी, और इस कैंडल में क्या समझा कि इतने सेलर्स हैं, इतने सेलर्स हैं, लेकिन बायर्स भी बहुत ज्यादा हैं, तो इससे दोबारा ऊपर बना दिया इसको। ठीक है, अब आपने ये पॉइंट भी मार्क कर दिया। ठीक है, ये दो पॉइंट आपने मार्क किए तो आपको क्या लगा कि यार यहाँ पे भी सेलर्स हैं, यहाँ पे भी सेलर्स हैं,
मतलब यहाँ पे मार्केट की जो पोटेंशियल है वो इतना नीचे तो आ ही सकती है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक एंट्री बनाई शॉर्ट पोजीशन की। मान लो अगर आपने यहाँ पे भी ट्रेड लिया होता, ठीक है, इसको छोड़ो, इसको हटाओ, इसको थोड़ा सा नीचे करो, अगर आपने यहाँ पे भी ट्रेड लिया होता तो आप इतना प्रॉफिट आराम से एक्वायर कर लेते। वैसे इतना तो नहीं कर पाते, इतने में आप एग्जिट हो जाते, ठीक है, इतने में, ठीक है। फिर अगले दिन मार्केट गैप अप ओपनिंग देती है और ये गैप अप इसको आप छोड़ो, पर आप इतना अपना वो कर लेते। एसएल ऊपर को अगर आप एसएल लेना चाहते एसएल ले लेते, स्टॉक को बाई करना चाहते बाई कर लेते। तो ऐसे ही कैंडलस्टिक पैटर्न की साइकोलॉजी है। और हमारे ट्रेड का क्या हो रहा है, ओके बाइंग की पोजीशन बना रहा है। ओके चलो तुम्हें बाई करके ही दिखाते हैं, लो इसको बाई कर देते हैं हम। ओके यहाँ पे हमने इसको बाई कर दिया, एसएल लगा लेते हैं हम। ओ एसएल तो बहुत छोटा लग रहा है हमारा, ओ $5 का यहाँ पे, ठीक है। एसएल हमारा इतना ही लग पा रहा है क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम में देख रहे हैं इसको, 5 मिनट में देखेंगे हम इसको, क्योंकि हम छोटे ट्रेडर हैं यार, हम इतने बड़े कोई इतने बहुत बहादुर ट्रेडर नहीं है। हम भी आपकी तरह एक छोटे मोटे ट्रेडर हैं, जो हम छोटा मोटा प्रॉफिट लेते हैं, वही दिन का 1000-1200। राहुल भैया देखो आजकल बढ़िया कमा रहे हैं, आप देख ही रहे होगे राहुल भैया की सीरीज, अगर नहीं देख रहे हो तो जाके इसको देखो। और हम इसमें टारगेट भी रखेंगे, $5 का है सेल, तो लगभग $8-10 का टारगेट। ओके यहाँ पे हम $10 का टारगेट रखते हैं। तो अभी हम प्रॉफिट में ही हैं, $1 $3 के प्रॉफिट में है, अभी $4 के प्रॉफिट में आ गए और $5 के प्रॉफिट में, ऐसे ही हमारा प्रॉफिट होते रहेगा। और आप लोग भी सीखते रहोगे, आप लोग भी समझते रहोगे। ये सब मैंने हवा में नहीं बनाया, आपकी ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले ही मैं ये सब बना के बैठा था। चलो $6 के प्रॉफिट में आ गए। देखो ये सब छोड़ो, अगर हम यहाँ भी देखें तो यहाँ भी मैं क्या करके बैठा था, ये देखो यहाँ भी अगर मैं क्रिप्टो में देखूं तो क्रिप्टो में भी मैं सब एनालाइज करके बैठे रहता हूँ। ये देखो ये एनालाइज करके बैठे रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय मां भगवती।